Hello, good morning, students. Today we complete our exercise of lesson 2 I want, है ना। I want की हमने कुछ एक्सरसाइज की थी पिछले क्लास में, देखा था ना हमने। उसमें हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 4 क्वेश्चन किए थे। 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ तक हमने किया था। आज हम बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको अपनी फेवरेट एनिमल या बर्ड जो भी हो उसके बारे में लिख कर ये सेंटेंस फिनिश करने हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एनिमल डॉग का यूज़ किया है, ठीक है। देखो, माई फेवरेट एनिमल इज़ डॉग। मेरा फेवरेट यानी कि आपको जो भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डॉग, तो माई फेवरेट एनिमल इज़ डॉग। आई लाइक इट बिकॉज, अब यहाँ पर आपको लिखना है जो भी हो, आपका फेवरेट बर्ड हो या एनिमल हो उसके बारे में लिखना है। आई लाइक इट बिकॉज ही इज़ माई पेट एनिमल। मुझे पसंद है डॉग, क्यों? क्योंकि वो मेरा पालतू प्राणी है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज, अब यहाँ पर भी आपको ये सेंटेंस फिनिश करना है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज, क्यों आपको वो पसंद नहीं है? तो ही बार्क्स वेरी लाउड, वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भौंकता है ना। आई थिंक इट लुक लाइक, अब आपको यहाँ पर लिखना है कि वो कैसा दिखता है। तो आई थिंक इट लुक लाइक क्यूटी पाई, मेरे लिए वो एक क्यूटी पाई की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका फेवरेट एनिमल हो या बर्ड हो उसके बारे में लिखना है। देखो, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप। यहाँ पर कुछ एनिमल और बर्ड के नाम लिखे हैं, उसको आपको उसके ग्रुप के साथ मैच करना है। देखो, टेक्स्ट बुक में भी ये करना है और नोटबुक में भी ये करना है। टेक्स्ट बुक में उसके पिक्चर दिए हैं, पिक्चर के साथ है। यहाँ पर हम पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनके नाम और उनके ग्रुप लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे उनको मैच किया है। देखो, टेक्स्ट बुक में इस प्रकार दी है। देखो, यहाँ पर आपको साफ पता चलेगा कि कैसे करना है। जैसे कि अ बी, यहाँ पर एक बी है ना। तो यहाँ पर हमें बी का एक ग्रुप ढूंढना है इसमें से। तो कहाँ पर है बी का ग्रुप? ये रहा। तो उसके सामने हम लिखेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। यहाँ पर देखो अ काउ, एक काउ है ना यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर हमें काउ का जो काफला होता है उसे ढूंढना है। तो यहाँ पर ये रहा अ हियर्ड ऑफ काउस, अ लायन, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। लेकिन नोटबुक में हम इस प्रकार लिखेंगे अ बी, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ काउ, अ हियर्ड ऑफ काउस, अ लायन, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। समझ में आ गया ना ये? ओके, चलो अगला प्रश्न है, द मंकी वॉन्ट्स टू हिज मदर आई लुक आउटफुल, ही मेड टू मिस्टेक दैट, what are they? Sorry, the monkey brought to his mother I look awful. मंकी ने ये कहा था ना, I look awful कहा था ना। सो what are they? उनकी मिस्टेक क्या थी उस सेंटेंस में? तो हमें यहाँ पर उसकी मिस्टेक निकालनी है कि ये सेंटेंस सही है या नहीं। देखो, यहाँ पर मैंने 2 मिस्टेक निकाली है। He did not complete the first alphabet of the sentence.
यहाँ पर देखो स्मॉल है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिग लिखना है। तो ये एक मिस्टेक हुई। ही डिड नॉट पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस फिनिश हुआ है उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं है ना, तो यहाँ पर हमें एक फुल स्टॉप लगाना है। ये हुई दूसरी मिस्टेक। अब यहाँ पर हम करेक्ट लिखेंगे कि जो मिस्टेक के बिना, हमने मिस्टेक तो 2 बता दी कि इसमें मिस्टेक क्या है, ठीक है, तो वो फुल वाक्य हमें दोबारा यहाँ पर लिखना है। द करेक्ट सेंटेंस इज आई लुक ए फुल, यानी बुक में जो दिया है यहाँ पर देखो इस प्रकार हमें लिखना है। आई लुक ए फुल, ये लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फुल स्टॉप लिखना है हमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू। देखो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड बनाने हैं, उलट सुलट लिखा है। देखो ओटी का क्या होगा, TO टू, है ना। देखो SI, तो इसका क्या होगा सीधा इज, IS। EH का क्या होगा HE, ही, ठीक है। GIB तो BIG, बिग। MIH तो HIM, हिम। SIH तो HIS, हिस। REH तो HER, हर। NAC तो CAN, कैन, ठीक है। समझ में आया ना। ये यहाँ पर हमें जो उल्टा है उसका एक परफेक्ट वर्ड बनाना है। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट द पिक्चर, काउंट एंड राइट। अब यहाँ पर देखो ये कुछ पिक्चर दिए हैं, उसके सामने हमें लिखना है काउंट करके। देखो जैसे यहाँ पर 1 जिराफ है, 1 एलिफेंट है, 1 ज़ेब्रा है एंड 1 फ्रॉग। तो यहाँ पर हम काउंट करके लिखेंगे कि कितना है। तो यहाँ पर 1 जिराफ है ना, तो यहाँ लिखा है देखो 1 जिराफ, 1 एलिफेंट, 1 ज़ेब्रा, 1 फ्रॉग। अब यहाँ पर उसका ग्रुप दिया है, तो यहाँ पर हमें S लगाने हैं। एक से ज़्यादा हो तो हम S लगाते हैं, है ना, S या ES लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें S लगाना है। देखो जैसे जिराफ्स, एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, फ्रॉग्स, है ना। अब यहाँ पर काउंट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो 1 और 2 कितने हैं, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 जिराफ्स। अब यहाँ पर कितने हैं एलिफेंट है, काउंट कीजिए 1 2 3, तो कितने हैं 3 एलिफेंट्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एलिफेंट्स। अब यहाँ हमें ज़ेब्रा काउंट करने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 ज़ेब्रास। अब फ्रॉग काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 फ्रॉग्स। देखो यहाँ बुक में ऐसे आप लिखो और नोटबुक में हम इस प्रकार लिखेंगे। देखो काउंट एंड राइट 1 जिराफ तो जिराफ्स, 2 जिराफ्स, 1 एलिफेंट, एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट्स, 1 ज़ेब्रा, ज़ेब्रास, 4 ज़ेब्रास, 1 फ्रॉग, फ्रॉग्स, 6 फ्रॉग्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एक्सरसाइज लिखनी है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। और सब अपना होमवर्क कम्प्लीटली अपने इंग्लिश की नोटबुक में करो, ठीक है। बाय।